बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स है। 160-180% ऑक्यूपेंसी है और ज्यादा वो तैयार करेंगे। तो आज के बजट में, इंटरिम बजट में, जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो है पहला, कॉरिडोर बेस्ड ग्रोथ, कॉरिडोर अप्रोच। जो कंजेशन है वो कंजेशन एकदम खत्म हो जाएगा। कंजेशन खत्म होने से वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। 2030, 2031, 32 के आसपास आते आते वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी ने बहुत सोची समझे तरीके से काम को एक स्पीड दिया है, एक नया विजन दिया है। एग्जिस्टिंग कोचेस जो 40,000 के आसपास हैं, उनको अपग्रेड देने का टारगेट दिया है। स्टेशंस 1,300 के आसपास बन रहे हैं, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। देश भर में लोग जहां भी मिलते हैं, मैंने कई जगह स्टेशन पे जाके काम स्वयं भी देखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पूरा एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का हो रहा है। बिल्कुल, ये विकसित भारत की फाउंडेशन है। विकसित भारत की फाउंडेशन में जो हमारे वंचित रह गए, जो मोदी जी कहते हैं 4 स्तंभ, माताएं बहनें, अन्नदाता यानी किसान, नौजवान, युवा और गरीब। देखिए, भारतीय रेलवे गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी है। बहुत ही हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को आज से 10 साल पहले तक टोटली इग्नोर किया जाता था। कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं आता था। मोदी जी ने 10 साल में इतना फोकस दिया है रेलवे पे कि जहां ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, भारत सरकार के बजट से जो फंड्स आता था 15,000 करोड़ के आसपास आता था, वो आज 2.5 लाख करोड़, 2,52,000 करोड़ किया है। ये मोदी जी का बहुत स्पष्ट रेलवे के प्रति कमिटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति कमिटमेंट है, लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी देश में बढ़ाने के प्रति कमिटमेंट है। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड किए हैं। पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए। स्विट्जरलैंड के जितना रेलवे नेटवर्क है वो पूरा का पूरा एक साल में ऐड हुआ। इस साल 5,500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड हो रहे हैं। एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ाए बिना कैसे ज्यादा नई गाड़ियां चला पाए, वो संभव नहीं था। ये मोदी जी ने समझ के कैपेसिटी बढ़ाने पे जोर दिया और एक तरीके से पूरा फोकस कैपेसिटी बढ़ाने पे किया, नई टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन आज देश भर में बहुत पॉपुलर है। उसका स्लीपर वर्जन आने वाला है जल्दी, वंदे मेट्रो आने वाली है जल्दी, काम अच्छा तेजी से चल रहा है, मार्च तक स्लीपर आ जाएगी। 2 अमृत भारत नई ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी पे चालू की, बहुत अच्छी उसकी रिस्पॉन्स है। 160-180% ऑक्यूपेंसी है और ज्यादा वो तैयार करेंगे। तो आज के बजट में, इंटरिम बजट में, जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो है पहला, कॉरिडोर बेस्ड ग्रोथ, कॉरिडोर अप्रोच। बहुत ही फोकस्ड वे में करीब करीब देश भर में 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम मोदी जी ने आज बजट में निर्णय लिया है। ये एक नया संकल्प लिया है। 40,000 किलोमीटर का मतलब पूरी जर्मनी का रेलवे ट्रैक ऐड कर लो, उतना रेलवे ट्रैक भारत में अगले मोदी जी की अगली टर्म में जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इससे कई नई सर्विसेज चालू कर पाएंगे। आज 700 करोड़ पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, ट्रैवल कराते हैं, वो 1,000 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे। आज 1,500 मिलियन टन कार्गो कैरी करते हैं, वो 3,000 मिलियन टन कार्गो तक कैरी हो सकता है। 90% पॉल्यूशन बचता है, 90%। इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। ये 3 कॉरिडोर में एक रेल सागर है जो कि पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी का, दूसरा एनर्जी मेटल कॉरिडोर है, एनर्जी मेटल और सीमेंट कॉरिडोर है,
और तीसरा कॉरिडोर है जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, चतुर्भुज की शेप का है और कई इसकी आर्म्स हैं। इस चतुर्भुज को अमृत चतुर्भुज की तरह डेवलप करेंगे। जैसे जहां पे 2 लाइन है वहां पे 4 लाइन करेंगे, जहां 4 है और कंजेस्टेड है उसको 6 लाइन करेंगे, कई जगह एलिवेटेड करेंगे, कई जगह शहरों के बाईपास बनेंगे, कई जगह रेल के ऊपर एक और फ्लाईओवर रेलवे का, जिससे कि ट्रेन को सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करना पड़े। बहुत एक सोची समझी तरीके से बहुत डिटेलिंग के साथ ये तीनों कॉरिडोर का प्रोग्राम बनाया गया है। इस कॉरिडोर अप्रोच से जो कंजेशन है वो कंजेशन एकदम खत्म हो जाएगा। कंजेशन खत्म होने से वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। 2030, 2031, 32 के आसपास आते आते वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी ने बहुत सोची समझे तरीके से काम को एक स्पीड दिया है, एक नया विजन दिया है। एग्जिस्टिंग कोचेस जो 40,000 के आसपास हैं उनको अपग्रेड देने का टारगेट दिया है। स्टेशंस 1,300 के आसपास बन रहे हैं, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। देश भर में लोग जहां भी मिलते हैं, मैंने कई जगह स्टेशन पे जाके काम स्वयं भी देखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पूरा एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का हो रहा है। सर, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर की घोषणा की गई है बनाने की, तो ये सबको साथ लेकर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, उसकी एक मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और सबको साथ लेकर के चलना है, क्या उसी का एक बिल्कुल, ये विकसित भारत की फाउंडेशन है। विकसित भारत की फाउंडेशन में जो हमारे वंचित रह गए, जो मोदी जी कहते हैं 4 स्तंभ, माताएं बहनें, अन्नदाता यानी किसान, नौजवान, युवा और गरीब, इन चारों वर्गों को, इन चारों स्तंभों को कैसे मजबूत बनाएं। और ये चारों के चारों को डेवलपमेंट के आयाम में लाने के लिए बहुत जरूरी है रेलवे का नेटवर्क वर्ल्ड क्लास बने, क्योंकि गरीबों की सवारी है, मध्यम वर्ग की सवारी है रेलवे। सर, एक जो फोकस रहा है मोदी सरकार के आने के बाद से कि ज्यादा से ज्यादा सुविधापूर्ण यात्रा हो, सहज यात्रा हो। 40,000 जो जनरल कोच है उनको वंदे भारत की तर्ज पर तब्दील करने का भी इसमें घोषणा की गई है, इसके बारे में कोचेज एक देखो, देश में कोच की 2 टेक्नोलॉजी है आज। एक टेक्नोलॉजी है 1950 के आसपास की, उसको आईसीएफ कोच बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, 1950 में लाए थे। दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि एलएचपी कोच बोलते हैं, वो करीब 1990 के आसपास की टेक्नोलॉजी है। आज का जो युग है, आज के युग के अनुरूप हम कैसे नई टेक्नोलॉजी के कोचेज लाएं जिससे कि पैसेंजर्स की यात्रा सुगम हो, सुविधापूर्ण हो, सेफर हो। इसीलिए वंदे भारत के कोचेज जो बने, उनके टेक्नोलॉजी उसमें जो इनोवेशंस किए गए, और अभी अमृत भारत के जो कोच बने उसमें जो इनोवेशन किए गए, उन इनोवेशन के आधार पे, उससे जो लर्निंग्स आई है, जो सीखा है, उसके आधार पे एग्जिस्टिंग 40,000 कोच को अपग्रेड कैसे करें, ये मोदी जी ने टारगेट रखा है हम सबके सामने, और इसको अचीव करेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है और इससे नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। सर, एक सवाल मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी है। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं जिससे कि सुगम हो लोगों का एक दूसरे से जुड़ पाना। अगर हम पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों की बात करें, बजट में कई बार प्रावधान किए गए, आप हिंदुस्तान को कहां पर खड़ा पाते हैं? अग्रणी। देखिए, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम डिजाइन भारत में होगी। आज 8,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट का हो रहा है। मोबाइल फोन, सोच भी नहीं पाते थे कि मोबाइल फोन भारत में बने हुए व्यवहार होंगे। 98% इंपोर्ट करते थे, आज 99% भारत में बने हुए मोबाइल फोन उपयोग में होते हैं, और एक्सपोर्ट $11 बिलियन का था लास्ट ईयर, इस साल और बढ़ेगा। लैपटॉप, सर्वर्स, हर तरह के इक्विपमेंट भारत में बनने चालू हो गए। एक तरीके से आज भारत को क्रिएटर, टेक्नोलॉजी का डेवलपर बन के निकल रहा है। सेमीकंडक्टर 3 लाख इंजीनियर्स हैं जो डिजाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स चिप्स, और पहली भारत में बनी मेड इन इंडिया चिप इस दिसंबर में रेडी हो जाएगी।
फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। ओवरऑल एक ऐसी मोदी जी ने ऐसी एक अपनी नीतियों से एक ऐसी देश की फ्रेमवर्क बनाई है जो ये फाउंडेशन बन रहा है 2047 में भारत एक विकसित देश बने उसके लिए।